शिवसेना को छोड़कर बाकी सहयोगी दलों को फायदा पहुंचाया है। इस दौरान एनसीपी और कांग्रेस मजबूत हुई और शिवसेना कमजोर। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने भी 22 जुलाई को ट्वीट कर कहा था कि पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए अननेचुरल अलायंस से बाहर निकलना जरूरी है। शिंदे के दावे को आंकड़ों की कसौटी पर परखें तो पता चलता है कि बीजेपी के साथ 30 साल तक रहने पर भी शिवसेना को फायदा नहीं नुकसान ही हुआ है। तो आइए साल दर साल इसी नफे नुकसान की पड़ताल करते हैं। साल 1990 बाला साहब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हर दम बड़े भाई की भूमिका में ही रही। इसी वजह से पहली बार के गठबंधन के वक्त तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी तो विधानसभा चुनाव में शिवसेना को ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने को मिलेगी। यही वजह है कि 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल 288 सीटों में से 183 पर चुनाव लड़ा, वहीं बीजेपी को 104 सीटें मिली। चुनाव में शिवसेना ने 52 और बीजेपी ने 42 सीटें जीती। साल 1995 राम मंदिर आंदोलन के चलते हिंदुत्व की लहर चरम पर थी, जिससे शिवसेना और बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा मिला। शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 65 सीटें झटकने में सफल रही। फिर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने फॉर्मूला दिया कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा। हालांकि यही फॉर्मूला आगे चलकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद का जड़ बना। साल 1999 शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना को 69 और बीजेपी ने 56 सीटें जीती। हालांकि गठबंधन के पास बहुमत के आंकड़े 145 से 20 कम यानी 125 सीटें ही थी। शिवसेना को लग रहा था कि बहुमत के लिए बाकी बची सीटों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। आखिर में एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। साल 2004 1999 में सीएम पद के लिए रस्साकशी होने के बावजूद शिवसेना और बीजेपी ने 2004 में भी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में शिवसेना ने 62 और बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर ज्यादा सीट जीतने के कारण विपक्ष के नेता का पद शिवसेना को मिला। साल 2009 एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी 20 साल में पहली बार शिवसेना से आगे निकलने में कामयाब रही। बीजेपी इस दौरान 46 और शिवसेना ने 45 सीटों पर जीत दर्ज की। इस दौरान विपक्ष के नेता का पद बीजेपी को मिला। साल 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर से बीजेपी का उत्साह चरम पर था। ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना से ज्यादा सीटों की मांग की। सहमति नहीं बन पाने के बाद 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया। अकेले चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिला और उसने 122 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं शिवसेना सभी सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 63 सीटें जीत पाई। इस दौरान बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। हालांकि कुछ दिन तक विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और उसे 12 मंत्री पद मिले और यहां से शिवसेना बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। साल 2019 एक बार फिर से दोनों पार्टियों को साथ आने की जरूरत महसूस होने लगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज्यादा जबकि शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने इस दौरान 106 सीटें जीती, जबकि शिवसेना को 56 सीटें ही मिली। इस दौरान शिवसेना ने ढाई साल के लिए सीएम के फॉर्मूले का दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी और गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने इसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे सीएम बने। लेकिन 2.5 साल बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने ही बगावत कर दी है। लेकिन क्या बागी विधायक बीजेपी के साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ऐसे और भी